चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बिल्कुल नया कंसेप्ट है, देखते हैं भाई। जैसे मैं आपसे बोलूं 0.777777, ये देख। मैं आपसे बोलूं कि 0.733232 डॉट, ये दे रखा है आपको। आपसे बोला जाए, आपको दे रखा है 1.7333 डॉट डॉट। तो आप अच्छे से समझते हो, पॉइंट के बाद 7 का रिपीटेशन है तो हम 7 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। पॉइंट के बाद 7 और रिपीटेशन 32 का है, तो पॉइंट के बाद 7 रिपीटेशन 32 का है तो 32 पे बार लगा देंगे। पॉइंट के बाद 7 3 पे आपका 3 का रिपीटेशन है तो आप 3 पे बार लगा देंगे। ये डाटा आपका बन गया। इसके बाद आपने देखा, अब इसे मैं सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना सिखा रहा हूं, फिर मैं ये बताऊंगा ये आया कैसे। कितने डिजिट पे बार है, तो आप बोलोगे 1 डिजिट पे बार है, तो नीचे 1 9 रखो। कितने डिजिट पे बार है, तो आप बोलोगे 2 डिजिट पे बार है, तो नीचे 2 9 लिखो। कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है, तो नीचे 1 9 लिखो। आप बोले बिल्कुल। आप बोले यहां तक आप समझ गए होंगे। 1 डिजिट पे बार है तो नीचे 1 9 लिखो, वो ऊपर जो लिखा है वही लिख दो आप, मतलब 7। तो सवाल की आंसर होगी 7/9। यहां आपने देखा नीचे दो डिजिट पे बार है सवाल में, तो नीचे 2 9 लिख दो। जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0 लगा दो, और ऊपर जो लिखा है वो लिख दो, लेकिन जिस पे बार नहीं है उसे घटा के लिख दो। तो सवाल की आंसर बन गई 725/990। कटता है तो काट दिया करो। इसको देखते हैं। 1.73 बार को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 0.73 बार। अब 1 प्लस तो प्लस है, इस वाली चीज को सॉल्व करके लिखते हैं। 1 डिजिट पे बार है तो 1 9, 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0। ऊपर जो लिखा है वो लिख दो और इससे वो घटा दो जिस पे बार नहीं है। आप बोलोगे ठीक है। तो 1 + 73 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 3 गए 4 गए तो 66, 66/90 बच गया। काटोगे तो 33 बार, या फिर 6 से काट लो, 6 से 11 बार और 6 से 15 बार। तो ये बन गया 1 सही 11/15 बन गया इस सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। बहुत आसान है। जितने डिजिट पे बार है उतने नीचे 9 लिख दो, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने नीचे 0 लिख दो, ऊपर जो लिखा है वही लिख दो और उससे वो घटा दो जिस पे बार नहीं है। चलिए ये देखते हैं ये चीजें बनी कैसे। मैंने देखा कि आपको दे रखा है 0.7 बार। आपको क्या दे रखा है, 0.7 बार। तो इस बात का मतलब क्या है, हमने मान लिया, माना x बराबर 0.7777 डॉट। आपको इतने से मल्टीप्लाई करनी है कि डेसिमल का डाटा सेम हो जाए, डेसिमल के बाद वाला डाटा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 10x बन गया और ये बन गया 7.777 डॉट। अब मैंने देखा मैं इससे इसे घटा देता हूं, नीचे से ऊपर घटा देता हूं, तो कितना बच जाएगा, 9x। और 7.77 से 0.77 घटाओगे तो ये चीज कट जाएगी, तो क्या बचेगा, 7। तो x बराबर 9 मल्टीप्लाई में बराबर किधर जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, भाग में। तो सवाल क्या बन गया, 7/9 बन गया सवाल। तो यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्या कि इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। जितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार था तो नीचे 1 9 लिख दो और जो ऊपर लिखा है वो लिख दो। आप बोलोगे ठीक। एक और करते हैं। आपको दे रखा है 0.732 पे बार। मैंने मान लिया, माना x बराबर 0.732 का रिपीटेशन है, डॉट डॉट डॉट। अब मैंने मल्टीप्लाई करी 10 से, तो 10x बराबर एक डिजिट पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.323232 डॉट 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 डॉट। पॉइंट के बाद का डाटा एक जैसा करना है, पॉइंट के बाद का डाटा एक जैसा नहीं होगा, तो यहाँ का कर लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो 1000x, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 732.32
32 डॉट 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 32 कितने भी बार लिख सकते, कई बार है। अब मैंने नीचे से ऊपर वाला डाटा को घटा दिया, तो बताओ 1000 से 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 990 एक्स बचेंगे। अब इस डाटा से ये डाटा कट जाएगा तो 732 से क्या बचेगा, 7 घटा दो, एक्स बराबर क्या बचा, 732 माइनस के 7 और 990 कहाँ आ गए, नीचे। तो आप बोले बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, मैंने देखा क्या बच गया, 725 बटे 990। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, तो नीचे 2 बार 9 लिखो। कितने डिजिट पे बार नहीं है, 1 डिजिट पे, तो 1 0 लिखो, और जो ऊपर लिखा है वही लिख दो और माइनस उसे कर दो जिस पे बार नहीं है, -7। सवाल की आंसर बन गई 725 बटे 990। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक चलते, फर्स्ट करते हैं, क्या दे रखा है, वैसे आप खुद से कर लोगे उसे। चलिए देखते हैं, इन क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए लिख दिया है, इनके आंसर करते हैं। कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है, तो नीचे 1 9 आएगा, जो लिखा है वो लिख दो, 7 बटे 9 इसका आंसर। कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो नीचे 2 बार 9 आएंगे, जो ऊपर लिखा है वो लिख दो, सवाल की आंसर है। 3 से कट रहा है तो काट लो, और 33 आ गए नीचे, और ये सवाल की आंसर है। इसे देखो 813 3 डिजिट पे बार है, तो भैया नीचे 3 बार 9 लिखो और 813 ऊपर लिखो, ये सवाल की आंसर। 1 डिजिट पे बार है तो नीचे 1 9 लिखो, 1 डिजिट पे बार नहीं है 1 0 लिखो, और 74 से 7 कम कर दो तो 67 बचे जाएंगे, 67 बटे 90 इस सवाल की आंसर। इसको देखते हैं, कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो 2 9 लिखो, 1 डिजिट पे बार नहीं है 1 0 लिखो, ऊपर जो लिखा है वो लिख दो और 6 को घटा दो, तो सवाल की आंसर क्या बन जाएगी, 681 बटे 990 इस सवाल की आंसर होगी। सेम ऐसे देखते हैं, आप बोलोगे 1 डिजिट पे बार है तो नीचे 1 9 लिखो, 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 9 0 लिखो, जो लिखा है वो लिख दो और उससे वो घटा दो जिस पे बार नहीं है, 51 को घटा दो, तो जो भी आए वो इसका आंसर। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। चलो मैं घटा देता हूँ, 7 में से 1 जाएगा 6, और 11 में से 5 जाएंगे 6, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, 466 बटे 900। 2 से काटोगे तो 2 2 4, 2 3 6, 233 बटे 450। कटता है तो काट दिया करो, बस नहीं काटता तो मत काटा करो। आगे देखो, इसको देखते हैं, कितने डिजिट पे बार है, तो 2 डिजिट पे बार है, तो 2 बार 9 लिखो। कितने डिजिट पे बार नहीं है, 2 डिजिट पे बार नहीं है, तो 2 0 लिखो, ऊपर जो लिखा है वो लिख लो और उससे वो घटा दो जिस पे बार नहीं है, तो 67 को इससे घटा दो। ठीक है कि नहीं। तो अब आप सॉल्व कर लो, 11 से 7 गए तो 4 बच गए, 14 से 7 गए तो 7 बच गए, 67 से 1 गया तो 66, तो नीचे कितने आ गए, 9900 इस सवाल की आंसर है। काट लिया करो, जब आपके सामने ऑप्शन होंगे तो काटने में आसानी होगी, इसलिए मैंने सिंप्लीफाई नहीं करना। आगे देखो, 517 1 डिजिट पे बार है तो नीचे 1 9 आएगा, 2 डिजिट पे बार नहीं है तो नीचे 2 0 आएंगे, ऊपर जो लिखा है वो लिख लो और उससे वो घटा दो जिस पे बार नहीं है, 51। तो कितना बच जाएगा, तो आप देखेंगे 17 हटाएंगे, 34 हटाएंगे, 66, 466 बटे कितना बच जाएगा, 900 बच जाएगा, इस सवाल का आंसर है। आगे देखते हैं, इस वाले को देखा, आप मुझे बताओ, अगर आप 13 पॉइंट समथिंग लिखा है, मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं, जैसे मैं यहाँ पे इनको मिटा दूं, आप कहेंगे बिल्कुल। मैंने आपको दिया 1.32 पे बार दिया, आप मुझे बताओ मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.32 पे बार लिख सकता हूँ। अब 1 प्लस 1 डिजिट पे बार है तो 1 9 आएगा, 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0 आएगा, 32 से वो घटा दो जिस पे बार नहीं है, 3 घटा दिया, तो सवाल बन गया 1 प्लस 29 बटे 90। अब मिक्स फ्रैक्शन होती है ना, जैसे 3 सही 1 बटे 2, 3 होल 1/2, इसके बीच में प्लस होता है तो प्लस छुपा दिया जाता है, तो ऐसे ही मैंने ये प्लस छुपा दिया, तो आंसर क्या बन गया, 1 सही 29 बटे 90 बन गया। तो इसी चीज को डायरेक्ट करो आप, पॉइंट का मतलब है प्लस, 1 प्लस
0.32 बार को कैसे सॉल्व करोगे? एक डिजिट पे बार है तो 1 0, एक डिजिट बार नहीं है तो 1 0, तो एक डिजिट पे बार है तो 1 9, एक डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0। अब जो लिखा है वो लिख लो, उससे वो घटा दो, जिस पे बार नहीं है तो 3 घटा दो, तो क्या बच जाएंगे? 29। तो 1 टाइम में लिखना है 1 होल 29/90 इसका आंसर हो। आप कहेंगे बिल्कुल। इसे देखो 13 प्लस में हाइड कर देना, जो लिखा है वो लिख लो 437 में से घटा दो जिस पे बार नहीं है उसको 43 में, एक डिजिट पे बार है तो 1 9, दो डिजिट पे बार नहीं है तो 2 0। ये इसका आंसर हो गया। 437 से 37 घटाओगे तो 400 बचेंगे, 6 घटाओगे तो 394 बचेंगे, तो 394/900 और 13 आगे है। ये इस सवाल की आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 4.578 पे बार, तो 4 प्लस 578 लिखे, 578 लिख लो, 5 पे बार नहीं है 5 घटा दो, दो डिजिट ऐसे है जिन पे बार लगा है तो 2 9 लिख दो, एक डिजिट ऐसा है जिस पे बार नहीं है तो 1 0 लिख दो। ये इस सवाल की आंसर होगी। आप कहेंगे बिल्कुल 578 से 5 गए तो कितने बच जाएंगे? 573 बच जाएंगे। इस सवाल की आंसर। इसको देखते हैं 13 लिखे हैं तो 13 लिख लो, ऊपर जो लिखा है वो लिख दो 437, जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, 43 घटा दिया, एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार है तो 1 9, दो डिजिट ऐसी है जिन पे बार नहीं है तो 2 0, 437 से 43 घटाना है तो मैं 394 बच जाएगा। इस सवाल की क्या है? यही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.647 पर बार दे रखा है, तो तीन डिजिट ऐसी है जिन पे बार है तो 3 बार 9 लिखो, एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है तो 1 0 लिखो, और जो ऊपर लिखा है वो लिख दो आप 6471, जिस पे बार नहीं है उसे घटा दो, 6 को घटा दो, तो सवाल बन जाएगी 6471 से 6 जाएंगे तो 65 बच जाएंगे। ये इस सवाल की आंसर है। ठीक इसी तरीके से इसे करते हैं। 11 लिख लो, इस पे मैंने बार ही नहीं लगा पाया कितने पे बार है, चलिए देखते हैं अभी थोड़ा सा। 11.43 25 पे बार है, ये सवाल 25 पे बार दे रखा है। बताओ आप मुझे, पॉइंट है वो उसका मतलब प्लस है तो 11 लिख लिया। अब वो प्लस है तो वो प्लस लगाओ या ना लगाओ उससे तो फर्क पड़ता नहीं है। 4325 लिखे, 4325 लिख लो, जिस पे बार नहीं है उसे घटा दो, 43 को इससे घटा दिया, दो डिजिट ऐसी हैं जिन पे बार लगा है तो दोनों, दो डिजिट ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है तो 2 0, 4325 से 43 घटा दो, जो भी है वो ऊपर, और फिर प्लस को हटा दो। यही सवाल की क्या है? आंसर है। ठीक इसी तरीके से इसे देखते हैं। 7 प्लस 5816, 5800 कितना दे रखा है? 7 प्लस 5816 लिखे, 5816 लिख लो, इसमें से वो घटा दो जिस पे बार नहीं है, 581 को घटा दो। आगे देखो, एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार लगा तो 1 9, तीन डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है तो 3 9 लिख दो। यही इस सवाल की आंसर है, माइनस आप कर लेना। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको दे रखा है 0.11 पे बार दे रखा है, प्लस 0.22 पे बार दे रखा है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट 0.037 पे बार दे। ये सर, आप मुझे एक बात बताओ, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, नंबर की स्पेशलिटी पता होना चाहिए कि 111 क्या है, तो आप बोलोगे 37 इंटू 3 है। 111 क्या है? 37 इंटू 3 है। मैं आपसे कहूं कि 999 क्या है, तो 111 इंटू 9 है, और 111 क्या होता है? 37 इंटू 3 होता है। तो कहीं अगर सवाल में लिखे 999 तो इसका मतलब दिमाग में तुरंत समझो कि 111 इंटू 9 लिखे हैं, और 111 क्या होता है? 37 इंटू 3 होता है। तो ये तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। 999 क्या है? 111 का 9 गुना, और 111 क्या है? 37 इंटू 3। तो 999 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 37 इंटू 3 इंटू 9 लिख सकता हूँ। आप बोले बिल्कुल। आगे देखते हैं मेरे भाई। अब मैंने देखा
0.11 पे बार है, 0.22 पे बार है और मल्टीप्लाई 3 है। तो इस सवाल के ऊपर की आंसर आ गई 1। कैसे आ गई मैं आपको समझाता हूँ। आप नोमिनेटर को सॉल्व अलग करके बता रहे हैं आपको। 0.11 पे बार लिखा है, इस बात का मतलब क्या है, बार हटाओगे तो नीचे 2 जीरो 9 आ जाएंगे। आप बोले बिल्कुल। प्लस 0.22 लिखा है तो 22 के 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 2 बार 9 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई में कितना लिखा है, 3 लिखा है। आप मुझे बताओ, इसके नीचे भी 99, इसके नीचे भी 99। 99 एक बार लिख लिए, 22 और 11 कितने हो गए, 33 और मल्टीप्लाई बाई 3, ऊपर 99 नीचे 99 कट गए तो कितना आ गया, 1। तो ऊपर की सॉल्यूशन कितनी आ गई, 1 आ गई। आप बोले ठीक है। नीचे करते हैं भाई, नीचे क्या दे रखा है आपको, आप मुझे बताओ। अगर मैं इसे सॉल्व करके आपको बताऊं, क्यूब रूट 0.37 पे बार दे रखा है, तो बार हटाएंगे, कितने डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे बार है, तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे। तो ये 3 9 आ गए। आप बोले बिल्कुल। तो ठीक इसी तरीके से क्यूब रूट हमने बार हटा के 37 लिख लिए। तो आप बताओ, 1 2 3 3 डिजिट पे बार था तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे। आप जानते हो 999 क्या है, आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे अभी हमने रटाया 37 इंटू 3 इंटू 9 है। तो बताओ 999 की जगह मैंने लिख दिया 37 इंटू 3 इंटू 9। 37 से 37 कट गया तो कितना बचा, 27 बचा। और 27 27 एक बचा ऊपर तो 27 बचे नीचे और क्यूब रूट लगा है, ऊपर 1 लिखा है। बताओ 1 का क्यूब रूट 1, 27 का क्यूब रूट 3 और ऊपर 1, तो नीचे के 3 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो ये 1 टाइम में तुम्हें सोचना है। 1/27 लिखा है, यहाँ 1 नीचे 27, 1/27 का क्यूब रूट 1/3, नीचे के 3 ऊपर चले गए। तो सवाल की आंसर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। आप कहेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 3 नंबर के क्वेश्चन में, देखो जरा अच्छे से। 3 में दे रखा है कि 0 पॉइंट ए बी सी बराबर, ये डॉट 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 बराबर दे रखा 26/37 और आपसे पूछ लिया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी और ऑप्शन दे रखे 9 11 8 7। मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ एबीसी का रिपीटेशन हो रहा, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.abc पे बार। अब आप एक बात समझते हो कि 3 डिजिट पे बार है तो नीचे 3 बार 9 लिखने पड़ेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। ये आपके नीचे 3 बार 9 आ गए। बराबर क्या लिखा है, 26/37। आप अच्छे से जानते हो 999 क्या है, 999 है 37 इंटू 3 इंटू 9। तो 37 से 37 कट गए, क्या बचा, 27। 27 इधर चले गए तो ए बी सी बराबर 26 इंटू कितना आ गया, 27 आ गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 676 प्लस 26 मल्टीप्लाई करके आ गया 7 से 2। तो मेरे दोस्त ए बी सी की वैल्यू आ गई कितनी, 7 से 2। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 2। मुझे यही पूछा है तीनों का जोड़, तो 7 और 0 7 और 2 9। तो सवाल की आंसर हो गई 9। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि 0 से बड़ा है बराबर है n और उससे बड़ा है बराबर, उससे कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। और आपको सवाल दे रखा है m/810 इक्वल टू 0.9 n और क्या दे रखा है, और कुछ दे रखा है 5 दे रखा है, इस पे बार दे रखा है, ये चीज दे रखी। और आपसे पूछा क्या है, m+n पूछ लिया। ऑप्शन दे रखे 527, ऑप्शन दे रखे 853, ऑप्शन दे रखे 789 और डेली ऑप्शन दे रखा है 752। और उन्होंने बोला है सवाल में m और n कैसे हैं, इंटीजर है। आपको तो क्वेश्चन दिख जाएगा, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। एडिट होगी वीडियो तब क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। m और n को कैसा रखना है, इंटीजर रखना है, ये बोला है। और n की वैल्यू 0 से बड़ी है 9 से छोटी है। आपने कहा ठीक है। आप मुझे बताओ सबसे पहले, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं, इस बार को हटाऊं,
तो 1 2 3 डिजिट पे बार था, तो नीचे कितने 9 आएंगे? 3 बार 9 आएंगे। आप बोले ठीक है। हमने इसे काट दिया, कितने से? 9 से, तो 9 से आ गया 111। 9 से इसे काट दिया, 9 30, 9 में 81, 190 आ गया। 3 से काट दिया, ये 30 आ गया। 3 से इसे काट दिया, 37 आ गया, क्योंकि 111 का मतलब है 37 इंटू 3, तो 3 से 3 कट गए। यहाँ के 30 हटाए तो ये 30 पहुंच गए यहाँ। तो सवाल क्या बना? तो ये सवाल अभी यही लिखे रहते दो 30। तो सवाल m बराबर m/30, और यहाँ रह गया क्या क्या? यहाँ9n5 बटे में 37 आ गया। नीचे के 30 हटाए तो ये 30 कहाँ चले जाएंगे? इधर चले जाएंगे। सवाल हो गई खत्म। अब आपको थोड़ा सा फील करना है। अगर मुझे m की वैल्यू इंटीजर रखना है, m की वैल्यू क्या रखनी है? इंटीजर रखना है, मतलब पूर्णांक चाहिए, पॉइंट का नंबर नहीं आना चाहिए। तो 37 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए इसमें। इसका मतलब मुझे 37 का कोई गुणांक लेना पड़ेगा, मल्टीपल लेना पड़ेगा। आप कहोगे ठीक है, तो भैया हमने देखा 37 की किस में गुणा करें कि शुरू में 9 आ जाए और आखिरी में 5 आ जाए, यूनिट डिजिट 5 आ जाए। तो 37 की गुणा 5 से करेंगे तभी शुरू में 5 आएगा। 5 7 35, 5 15 3 18, तो बहुत छोटा है। 15 से करोगे तो 15 3 45, 450 पे जाओगे तो 25 से कर ले रहे। तो सवाल बन गया 925। 37 गुणा 25 करके देखा तो सवाल बन गया कितना? 925। बात बन गई, 9 की जगह 9, 5 की जगह 5, n की जगह 2। तो मुझे पता चल गया n और कुछ नहीं है, 2 है। n और कुछ नहीं है, n की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो बताओ 925 का मतलब ही है 37 इंटू 25, और 37 से भाग दिया तो 37 कट जाएंगे, क्या बचेगा? 25। तो 25 बच गया यहाँ से, और 25 दिया 75। तो सवाल आ गया m बराबर आ गया 75, 1 0 है, तो ये आ गया 750। समझ पा रहे हैं ना? 37 से आप इसे 925 को काटोगे तो 25 बचेंगे, 25 दिया 75, 750 आ गई m की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 2 आ गई। मुझे बताना है m प्लस n, तो 750 और प्लस 2, तो टोटल कितना हो गया? 752 हो गया। ये क्या आपके सवाल की आंसर? अगला चलते हैं, आखिरी सवाल आज के लिए, 5th नंबर का सवाल देखते हैं। फिफ्थ नंबर की सवाल में आपको दे रखा है कैपिटल ए बराबर 0.ABC ये दे रखा है, और डॉट 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 डॉट। बताओ आगे इन्होंने ये बोला है, ऑप्शन इसके ये दे रखे, उन बोथ दे रखा है, बोथ आंसर है आपके इसके, बोथ 2997, और क्या बोला है आपको? एंड आपको दे रखा है 1998। समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 1000, और चेन्नई दे रखा 1998, और दिल्ली दे रखा 2997। आप मुझे बताओ सवाल में क्या बोला है आपसे कि ए को किससे गुणा करें कि इंटीजर प्राप्त हो जाए, ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें इंटीजर प्राप्त हो जाए। एबीसी लौट के आ रहा है, इसका मतलब एबीसी पे क्या है? बार है। एबीसी पे क्या है? बार है। तो भैया एबीसी पे बार है, ये लगा दिया हमने। हम जानते हैं 3 डिजिट पे बार है तो नीचे 3 9 आएंगे, अगर बार हटाएंगे तो मैंने नीचे 3 बार 9 लिख लिया। ये बन गई ए की वैल्यू। ए की वैल्यू अभी क्या है? एबीसी बटे 999। अब मैं चाहता हूं कि एबीसी एक इंटीजर आए, कैपिटल ए है वो क्या है? एक इंटीजर आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 999 को हटाना पड़ेगा, तो एक इंटीजर बचेगा एबीसी। आप कहेंगे ठीक है, तो मुझे किस संख्या से गुणा करना चाहिए? तो आप कहोगे 999 से गुणा करोगे तो 999 से 999 कट जाएगा, तो एबीसी आंसर बच जाएगा, जो एक इंटीजर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मैं आपसे कहूं कि 999 से नहीं करेंगे, हम तो 999 के दूसरे मल्टीपल से करेंगे। तो कोई भी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो, दोगुना 1998 से करोगे तो यहाँ 2 आ जाएंगे, 999 नीचे के हट जाएंगे। तो 999 का कोई भी मल्टीपल ले लो तो क्या मिलेगा? मल्टीपल 999 का ये 2 गुना लिखा है, ये 3 गुना लिखा है, तो इसका आंसर क्या है? आगरा। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ 2997, तो ये 3 बार कट जाएगा। ये देखो पॉइंट में नहीं आ रहा, ये कैसा आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। 3 की यहाँ कोई संख्या होगी, 3 गुणा करोगे इंटीजर मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे और क्या हो सकता है? उन ऑप्शन के हिसाब से देना है। 1998 ये 2 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है, 2997, 1998।
आंसर हो गया आपका आगरा। इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।